नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, अभिनंदन और शुभकामनाएं आनंदित जीवन के लिए। दशहरे में होता है रावण दहन। बात सुनने में, देखने में, पढ़ने में आसान लगती है, पर है तो बहुत गहन। इसकी गहनता को हमको समझना होगा, इसकी गहनता को मंथन करना होगा। इसकी गहनता से हम अपने जीवन में नए आयाम खोल सकते हैं, प्रगति की नए आयाम तय कर सकते हैं, प्रगति और सफलता के नए आयाम तय कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये गहनता किस ढंग से हो गई। हम देखते हैं महत्वपूर्ण बातों को जो हमारे जीवन में आनंद दे सकती हैं, जो हमारे जीवन को सफल बना सकती हैं। ये तो तय है कि रावण को राम ने मारा, और जब राम ने रावण को मारा, इसका सीधा सा तात्पर्य है कि राम के मन में, राम के दृष्टि में एक लक्ष्य था कि रावण को मारना, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार भगवान राम ने कोशिश करी और उसको प्राप्त किया। इस डेस्टिनेशन को, इस गोल को प्राप्त करने के लिए अनेक लोगों को भगवान राम ने जोड़ा, अपने जीवन में जोड़ा। उनकी इस यात्रा में अनेक लोग जुड़ते गए, और एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके इस यात्रा में बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हुई, लेकिन समस्याओं को दरकिनार करते हुए, समस्याओं को नजरअंदाज करते हुए और समस्याओं को अपने से परे हटाकर सफलता प्राप्त करने की दिशा में वो आगे बढ़ते गए। अंततः उन्हें रावण को मारा और राम को विजय प्राप्त हुई। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपने जीवन में भी कभी असफलताएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और भी कई विकट परिस्थितियां भी आ सकती हैं, या जो भी हमारे सफलता के रास्ते में आता है तो उसको हम दरकिनार करें, नजरअंदाज करें और उनको परे हटाकर और सफलता के आयाम तय करने की दिशा में आगे बढ़ते जाएं। तो निश्चित रूप से हमको ये एक सूत्र मिला है। राम ने जब रावण को मारा है और विजय प्राप्त की है, तो हमें भी इस बात से सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में जीत हासिल करना है तो करना है, और करने के लिए सतत प्रयास भी करना है। एक बात और महत्वपूर्ण आती है दशहरे के संदर्भ में कि दशहरे में हर वर्ष रावण जलाया जाता है, रावण को बनाया जाता है और फिर रावण को जलाया जाता है। पहले तो बना रहे हैं और फिर जला रहे हैं। तो ये प्रक्रिया हर साल होती है, हर साल ये प्रक्रिया होती है। रावण बनाते हैं और रावण जला देते हैं। तो इस प्रक्रिया से हमको एक बात अपने जीवन में सीखना ही चाहिए। हमें बड़े आयाम तय करना पड़ेंगे। रावण को किस बात से हम जोड़कर देखते हैं? बुराई से। रावण को हम किस बात से जोड़कर देखते हैं? अभिमान से, असत्य से। इसका क्या मतलब है? असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर सत्य की जीत, बुराई पर भलाई की जीत। ऐसे ही करते हैं ना। इसी बात को जोड़कर हम रावण को देखते हैं। तो जब हम रावण को इन चीजों से जोड़कर देखते हैं और उसको समाप्त करते हैं, नष्ट करते हैं, जला देते हैं, तो उसको जलाने की बात जब हम करते हैं तो उसी प्रकार से हम हमारे अंदर की जो व्याप्त बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, विपदाएं हैं, कष्ट हैं, या जो भी प्रवृत्तियां हमारे इसमें आई हैं, या हमारे जो भी दुर्गुण उत्पन्न हुए हैं, वो साल भर के जो दुर्गुण है उसको खत्म कर दिया जाए। ऐसी कुछ चीजों को जो उत्पन्न हो जाती है साल भर में, उसको खत्म कर दिया जाए। हम ये देखें कि साल भर में किन कारणों से समस्या प्राप्त हो रही है, किन कारणों से अवरोध हो रहे हैं, किन कारणों से हम प्रॉब्लम में आ रहे हैं, या किन कारणों से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब इन चीजों को हम मंथन करेंगे, उन चीजों को हम दूर कर ले, तो हर साल यदि ये प्रक्रिया करें तो मुझे लगता है कि दिन प्रतिदिन आगे हम बढ़ते जाएंगे, साल दर साल हम आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं एनालिसिस करते हैं, जैसे हम मंथन करते हैं, ये जो व्यवसाय में भी हम देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं कि कहाँ कमी रह गई है, कहाँ हम जोड़ कर सकते हैं, कौन सा हमारा वीक सेक्टर है, किस चीज में हमें लाभ हो रहा है, किस चीज में हमें नुकसान हो रहा है। ये सब चीजों का हम मंथन करते हैं कि नहीं? तो कौन सा सेक्टर में या कौन सा फैक्टर जो है वो वीक है, कौन सा फैक्टर है, कौन सा सेक्टर है, कौन सी चीज है जिसमें हम पावरफुल हैं, कहाँ हमें ग्रोथ मिल रही है, कहाँ हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, कहाँ हमको पॉसिबिलिटीज है आगे बढ़ने की। इन सब का मंथन हम करते हैं। तो इसी प्रकार का जब हम मंथन हमारे जीवन में करें और जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, या जो हम वीकनेस है उसको हम दूर कर लें और हम उस पर कंसंट्रेट करें, जिसके कारण हमें ग्रोथ मिले, एडवांटेज मिले, सफलता मिले, सक्सेस मिले और हम आगे बढ़ते जाएं।
हम अपने आप को कैसे प्रॉफिट में ला सकते हैं, इसके लिए हम मंथन कर सकते हैं। उन चीजों को हम दूर कर लें जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, उन चीजों को हम एडॉप्ट कर लें, प्राप्त कर लें जिन चीजों के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी 10 चीजों को हम लेते हैं। रावण के 10 सिर होते हैं, दशानन के लेते हैं। इस दशहरे पर हम ऐसा करते हैं कि 10 कमियों को, बुराइयों को, या हम जो वीकनेस है उसको दूर कर लें और 10 अच्छी चीजों को ग्रहण कर लें और हम अपना जीवन सफल कर लें और आनंदमय जीवन कर लें और सक्सेसफुल जीवन कर लें। वो कौन कौन सी 10 चीजें हैं जिन्हें हमें दूर करना है, देखते हैं। नंबर 1, क्रोध ना करें। नंबर 2, लोभ ना करें। नंबर 3, ईर्ष्या ना करें। नंबर 4, अभिमान ना करें। नंबर 5, मोह ना करें। नंबर 6, घृणा ना करें। नंबर 7, द्वेष ना करें। और भैया नंबर 8, भय ना करें, भयभीत ना हो, निर्भय होकर सफलता के रास्ते पर बढ़ते चलें। और नंबर 9, आलस न करना। यदि आप आलस करोगे तो कैसे एफर्ट करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? तो भैया आलस ना करें। और नंबर 10, निंदा ना करें। निंदा करने में कितना समय जाता है भैया, उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं। उतना समय अपने लाइफ में आनंद के लिए, सक्सेस के लिए लगा दो, तो वो टाइम अपने लिए, खुद के लिए आप लगाएं तो आगे बढ़ते जाएंगे। मतलब 10 चीजों से बचें आप। 10 कमियां हैं, यदि अपने जीवन में उसको दूर कर लें तो आपको प्राप्त क्या करना है, 10 चीजें हम देख लेते हैं कि जिनको हमको अडॉप्ट करना है, जिनको हमको रिसीव करना है, जिनको हमको प्राप्त करना है। उन 10 चीजों को भी देख लेते हैं जिन 10 चीजों के माध्यम से हम अपने जीवन को संधारित कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। तो 10 चीजें कौन सी हैं? तो नंबर 1, संयम रखें। नंबर 2, उदारता रखें। नंबर 3, प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करते रहें। नंबर 4, करुणा होना चाहिए मन में। नंबर 5, क्षमा भी कर दीजिए यार, क्योंकि गलती किसी ने कह दी ना, ठीक है क्षमा करो, क्योंकि उतना समय आप लगाओगे ना उसके लिए, उससे बेहतर है आप आगे बढ़ते जाओगे। नंबर 6, शौर्य होना चाहिए। नंबर 7, आदर करना चाहिए। बड़ों का हमेशा आदर करो, बड़ों के आशीर्वाद लो। आदर करने की भावना हमारे मन में, हमारे जीवन में उतारना चाहिए, आना चाहिए और लाना भी चाहिए। नंबर 8, वो मैं आपको बता दूं, नंबर 8 बहुत जरूरी है, विश्वास की बात है। विश्वास जरूरी है अपने खुद पर, अपने परमात्मा पर, अपने गुरु पर, अपने डेस्टिनेशन पर, अपने टीम पर, अपने प्रोजेक्ट पर, अपने जीवन में विश्वास होना चाहिए। नंबर 9 बहुत जरूरी है। एक और ये इंपॉर्टेंट बात है नंबर 9 में जो बता रहे हैं, वो है क्या है? विवेक का प्रयोग। बुद्धि ये कर दो, वो कर दो, पर विवेक का प्रयोग करिएगा। सोच मंथन ये बहुत जरूरी है। मंथन करिए, सोचिएगा, उस पर ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, अनुसंधान के साथ थोड़ा सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। तो विवेक का प्रयोग बहुत जरूरी है जीवन में। नंबर 10, मिलनसार होना चाहिए। यदि आप अपने टीम के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने घर परिवार के साथ, अपने कार्यालय के साथ, अपने प्रोजेक्ट के साथ, अपने सब के साथ यदि आप मिलनसार हैं तो आप लोकप्रियता प्राप्त करेंगे और आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे 10 गुण यदि हमने अपने जीवन में उतार लिए और प्रयास किया तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अपन सफल होने की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। भैया 10 चीजों को निकाल दो, दशहरा की बात है ना, तो 10 है तो सीधा सीधा हिसाब है, 10 बातें ले लो इस दशहरे से। राम ने रावण पर विजय प्राप्त कर ली, हम अपने जीवन में जीवन पर विजय प्राप्त कर ले, सक्सेस पर विजय प्राप्त कर ले, आनंदित हो जाए, यशस्वी हो जाए, कीर्ति हो जाए और जीवन प्रसन्न चित्त हो जाए। या 10 वीकनेस जो हमारी खुद के अंदर है वो दूर कर ले और 10 अच्छी चीजों को हम उतार लें अपने जीवन में, तो मुझे लगता है ये दशहरा सार्थक हो सकता है, ये दशहरा आनंदमय हो सकता है और जीवन भी आनंदित हो जाएगा। तो हैप्पी दशहरा, हैप्पी लाइफ और बेस्ट विशेष फॉर गोल्डन डेस्टिनेशन। नमस्कार, आपका मित्र चंद्रशेखर तापी।